Greetings from Finesse and welcome to HR Tips Practical that create results magical. लेकिन इस वीकेंड पे मैं आपके लिए एक सेल्स का मॉड्यूल लेके आई हूँ बिकॉज हमारी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करती है एंड पोस्ट कोविड ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स एंड टर्न अराउंड. सो आई एम गोइंग टू इनवाइट my colleague Sunir Zindani to talk to us on the show and share examples. So Sunir, I'd like you to share examples, let's say on trading, one example around manufacturing and one example around real estate. So सबसे पहले थैंक यू रिचा, आपने मुझे इनवाइट करा आपके शो पे और मैं चाहूँगा कि इस शो के द्वारा आप इतने लोगों के बिजनेसेस में जो चेंजेस लाना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो चेंजेस मैं शेयर करके और सेल्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक्चुअली हम तो ये बोलते हैं कि सेल्स एक इंजन है और सेल्स अगर ड्राइव हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन होता है, शेयर होल्डर्स को मोटिवेशन होता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सेल्स को सही डायरेक्शन में सेट करें. तो रिचा मैं बताऊंगा कि सेल्स में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि सेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माइंड के अंदर कॉबवेब जैसे आप जानते होंगे, दिमाग के अंदर जाले आ जाना. हम अपनी सोच को चेंज नहीं करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो अभी तक हम लोग करते आए हैं वो बेस्ट है और कोई और तरीका अपनाने के लिए हम लोग बहुत रिजिड होते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप चेंजेस नहीं करेंगे, मार्केट की डायनामिक्स कंटिन्यूसली इतनी चेंज हो रही हैं कि आप अपने आप को बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाएंगे यदि आप चेंज नहीं करेंगे. एक एग्जांपल मैं रीसेंट देता हूं. अभी हमने एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ लगभग कोविड के समय हमने मई के एंड में हमने स्टार्ट करा और हमने ये जब हमने उनकी सेल्स को पूरा एनालाइज करा तो हमने ये रियलाइज करा कि मार्केट में वो बहुत ज़्यादा अनकॉम्पिटिटिव थे. रीज़न क्या था? एक तो उनका जो प्रोडक्ट था उसके मी टू प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे मार्केट में. सेकेंडली उसमें क्या हो रहा था कि जो प्राइस एडवांटेज था वो उनके पास नहीं था, कंपटीशन के पास प्राइस एडवांटेज था. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उस प्रोडक्ट के अंदर एक स्टैंपिंग आती है जो कि उस प्रोडक्ट को और स्टैब्लिश करती है. अनफॉर्चुनेटली वो स्टैंपिंग इनके पास अवेलेबल नहीं थी. तो वहाँ पे जब हमने ओनर के साथ बात करना स्टार्ट करा तो हमें ये रियलाइज़ हुआ, उनकी ये सोच थी कि वो जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो उनको अलाउ नहीं करेंगे कोई और प्रोडक्ट के लिए. खैर हमने उनके साथ काम करना स्टार्ट करा. हमने उन्हें बोला कि आप अपने सप्लायर के पास जाएं, उनके पास अपना कंप्लीट P&L लेकर जाएं कि आपके क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं और मार्केट से जो आपने सर्वे करा है वो रिपोर्ट लेकर जाएं कि जो आपकी कम्युनिटी जिसको आप माल बेचते हैं वो आपके बारे में क्या बोल रही है. एंड बिलीव मी, हमने उनके साथ ये प्रेजेंटेशन बनाई. उसमें हमने पूरा दिखाया कि हमें कितने लॉसेस हो रहे हैं और हम कितने ज़्यादा अनकॉम्पिटिटिव हैं मार्केट में अमंग्स द ट्रेडर कम्युनिटी, फैब्रिकेटर्स, और हमारा माल नहीं बिक रहा है. सो वो गए वहाँ पे जाके उन्होंने सप्लायर से बात किया और आप सरप्राइज होंगे कि उन्होंने खुद बोला कि आप चाहें तो कोई और बिजनेस अपना ले, हम इससे बेटर नहीं कर पाएंगे. एंड दैट वाज द गेम चेंजर. ही केम बैक, ही एक्सप्लोर्ड 3 more suppliers and today I am very happy to share that he is on board with 4 suppliers. वो पूरे स्टेट को केटर कर रहे हैं जो पहले खाली 8 डिस्ट्रिक्ट को कर रहे थे. और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि विद इन 2 months उनका जो बिजनेस है 1.5 times ग्रो कर गया. एंड कंसिस्टेंटली हमने जो प्लान बनाया है एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी विल बी एबल टू ग्रो द बिजनेस एटलीस्ट 5 times ऑफ द करेंट business that we are doing. Brilliant. So lesson number 1, mindset. It's about the mindset. This is really excellent. Can you now share an example on real estate? And I would want you to break up the example in 4 parts. आपने टीम के साथ क्या किया, प्रोसेस और सिस्टम के साथ क्या किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या किया और बिजनेस मॉडल के साथ क्या किया. बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस चीज से बेनिफिट कर पाएंगे. देखिए रिचा, क्या है कि अगर आप देखेंगे कोविड के बाद इतनी नेगेटिविटी थी मार्केट में, लोग एप्रीहेंसिव थे, लोगों का ये सोचना था कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है या बायर है वो पैसा नहीं निकालेगा बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है, वो पैसा फ्यूचर के लिए सेव करना चाहता है. ये सोच के साथ हमने जब रियल एस्टेट के ओनर के साथ हमने मुलाकात करी तो उनको ये एप्रीहेंशन था और अनफॉर्चुनेटली उनकी सेल्स नहीं हो पा रही थी.
तो हमने यहाँ पे क्या थीम अपनाई कि जोश के साथ हमें होश पे भी काम करना है। सो हमने सबसे पहला स्टेप ये करा कि जो उनकी टीम ऑलरेडी काम कर रही थी उनको हमने यूनाइट करा, उनके साथ हमने मोटिवेशनल प्रोग्राम करा। और मैं आपको बताता हूँ कि उस समय इतना अनसर्टन माहौल था, हमने उनके साथ वर्कआउट करके सबको एडवांस चेक्स दिए। इमेजिन, जहाँ 3-4 महीने से कोई इनकम नहीं हो रही थी, किसी के परिवार में कोई कमाई नहीं हो रही थी, उस समय जब एडवांस चेक मिला तो उनके अंदर एक एनर्जी इग्नाइट हो गई। सेकंड काम हमने क्या करा, हमने स्टेप बाय स्टेप टीम के साथ वर्कआउट करा कि हमारे प्रोजेक्ट के क्या यूएसपीज हैं और जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो किस तरह के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। और हमने टीम के साथ बैठ के बात करा और हमने हर एक ऑब्जेक्शन का स्टेप बाय स्टेप एक आंसर निकाला। जो हम कस्टमर से जब इंटरैक्ट करते हैं उसके ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल करें। एंड आई एम टेलिंग यू, जो ऑब्जेक्शन डिस्टेंस के, प्राइस के हमारे पास आए, हमारी टीम ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल करा। और हमने एक एजेंडा वहां पे सेट करा कि हमें खाली साइट विजिट्स चाहिए, बिकॉज वी वर वेरी श्योर कि अगर साइट विजिट होंगी, हमारी साइट पे विजिट कर लेंगे, इट इज सच अ ऑसम साइट कि लोग डेफिनेटली परचेज करेंगे। उसके अलावा हमने पूरा मार्केटिंग प्लान हमने वर्कआउट करा, सीरीज ऑफ एड्स, नॉट ओनली एड्स, उसके अंदर हमने फुल स्ट्रैटेजी ये करी कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन कंज्यूमर ऑफर निकाल दिया। सो वी वर्कड ऑन अ स्ट्रैटेजी ऑफ पुश एंड पुल एंड द टीम्स वर कंप्लीटली ट्रेन्ड ऑन हाउ टू हैंडल कॉल्स, how to handle objections. Even on the ad days, we made sure that the entire team was in office at 6 o'clock in the morning, handling each and every call. Our team in the back end was auditing each and every call on certain parameters, and whenever they were going wrong somewhere, there was an immediate callback which was going to the agent, and they were improving their calls with every next call. That really clicked. Richa, I am happy to share that this real estate company, in these COVID times, they've been able to sell 90 plots, and I'm sure with the way they are moving, with the way the teams are working, we will be able to complete the project by the end of this year. Oh, that's wonderful. So I think हम सबको एक चीज से बहुत benefit मिलेगा if Sunil can share 4 key things that we must take care of in the sales function. देखिए, ऐसा है रिचा कि सेल्स जो है, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ ड्राइविंग फंक्शन, it's the most important function in an organization. So the first step which I would want to give to our viewers is कि जो सेल्स के लोग होते हैं उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है। वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो लाइफ में, अपने करियर में बहुत रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज सेल्स इज वन फंक्शन जहाँ पे उनको डेली इवेल्युएशन होता है, मिनट टू मिनट उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो दे आर रिस्किंग देयर करियर, दे हैव देयर रिस्क एपेटाइट, वो मोर है अदर डिपार्टमेंट से। तो हमें उनको ट्रीटमेंट डिफरेंट करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड लाइक टू गिव। द सेकेंड टिप आई वुड लाइक टू गिव इज डेटाबेस मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटाबेस किसी कंपनी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लॉकर में आपकी ज्वेलरी है, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। डेटा इज वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव डन। आपको डेटा को प्रॉपरली मैनेज करना है। द थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स एंड कन्वर्जन इज फॉलो अप। एक स्टडी की गई थी, इंटरनेशनल स्टडी, जिसमें यह बताया गया था कि किसी भी कस्टमर को कन्वर्ट होने में ऑन एन एवरेज 12 फॉलोअप्स लगते हैं। और हमने अपने करियर में ये देखा है, जो लोग सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं वो आमतौर पे 1 या 2 फॉलोअप या 3 या मैक्सिमम 4 फॉलोअप के बाद गिव अप कर देते हैं। सेल्स इज अबाउट कंसिस्टेंसी, रेगुलर फॉलोअप, एंड नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। तो फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू इंश्योर। सो थर्ड थिंग इज फॉलोअप। The fourth thing that I would like to tell you in sales is that people should be fully trained. Training is the most important part, whether it is your product training, your communication training, your customer handling training, your presentation skills की training आपकी,
और उसके बाद आपको केस को कैसे क्लोज करना है और आपको पोस्ट सेल्स फॉलोअप कैसे करना है. आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर एबल टू फॉलो दीज स्टेप्स, not only will you be able to convert the customer, but you will also be getting lot of referrals. So what you will realize after some time is that your advertisement cost is coming down because you are getting referrals. People are vouching for your product, people are vouching for your services, and that is the journey that we need to follow. This is brilliant and thank you so much. So database management, ये मुझे बहुत अच्छा लगा that data is as important as your jewelry. And treating your sales team like the jewels. Consistency, कि किसी भी sales को close करने के लिए आपको 12 बार connect करना पड़ता है. So, and what was the fourth one, Sunil? फोर्थ वन जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग्स. आपकी टीम की स्किल अपग्रेडेशन वन टाइम नहीं, रेगुलरली होनी चाहिए. एवरी डे यू शुड सिट विथ योर टीम एंड अंडरस्टैंड व्हाट वेंट राइट and what are the areas of opportunities, and consistently उनकी पिच के ऊपर काम कीजिए. उनकी पिच पे काम करना चाहिए और बार बार उन्हें जो सक्सेसफुल सेल्स के लोग हैं उनसे रोल प्ले करवा सकते हैं टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सुनील, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स टू प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए विद सेल्स टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड वी विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच वीडियोस. Please remember to like, subscribe and share our channel. Thank you very much. Have a good weekend.